नमस्कार, मैं हूँ शालिनी और बहुत स्वागत है आपका शालिनी आरएस टैरो फैमिली में। आई होप आप सब बहुत स्वस्थ होंगे। ईश्वर की कृपा इसी तरह आप पर हमेशा बनी रहे, इसी कामना के साथ मैं रीडिंग लेकर आई हूँ। ब्लेसिंग्स कमिंग दिस वीक। जानने की कोशिश करेंगे ये हफ्ता हम सब के लिए कैसा रहने वाला है। इस न्यू मून का क्या इफ़ेक्ट देखने को मिलेगा इस वीक में। हर एस्पेक्ट की तरह से जैसे हमेशा करते हैं वैसे हम सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे और क्या गाइडेंस है ईश्वर की तरफ से उसको भी चेक करेंगे, जिससे कि हमारा ये हफ्ता बहुत ज़्यादा आनंद से गुज़र सके। ये एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आपकी नज़रों के सामने आएगी इसमें डेफिनेटली कोई मैसेज आपके लिए है और होगा। जितना आपसे रेजोनेट करे वो आप अपने लिए रखें, बाकी मैसेज किसी और के लिए हो सकता है। पर्सनल पेड रीडिंग्स के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं, डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में हैं। कल के फ्री लाइव सेशन में मैंने बोला था कि जिसको भी अपना क्वेश्चन पूछना है, मेरा नंबर मैंने कम्युनिटी पोस्ट में डाल दिया है। आप अपना फुल नेम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ और अपना क्वेश्चन वहाँ पर मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिए। आपको मैं बता दूँगी कि उसका क्या चार्ज होगा। बहुत ही नॉमिनल सा चार्ज मैंने रखा है जो आई थिंक एवरीबडी कैन अफोर्ड। तो आपको अपने क्वेश्चन का आंसर भी मिल जाएगा और मेरे लिए भी सहूलियत हो जाएगी, क्योंकि मैं मैसेजेस का रिप्लाई बहुत जल्दी दे देती हूँ। मुझे आदत नहीं है कि मैं लोगों को वेट कराऊँ। तो आपको अपने सवालों के जवाब मिल जाएंगे और अगर आप कोई रेमेडी चाहते होंगे तो रेमेडी के चार्जेस अलग होंगे। आज मैं लाइव सेशन में नहीं आऊँगी और जितने भी लोग हैं मैं उनको डेफ़िनेटली फ्री रीडिंग्स नहीं दे पाऊँगी अभी कुछ दिन, क्योंकि मुझे गाइडेंस आई है कि मैं इस मेथड को यूज़ करके आपको आपके सवालों के जवाब दूँ। जो मुझे मालिक से गाइडेंस आती है मैं उसी को फॉलो करती हूँ। तो आई एम सॉरी, मेरा थोड़ा सा गला ख़राब है, इस वजह से थोड़ी परेशानी है, तो प्लीज़ बेयर विद मी। आप लोग व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कर सकते हैं एंड बार बार में मुझे कहना ना पड़े कि आपने सिर्फ डेट ऑफ बर्थ ही डाल दी, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ के लिए फिर मैं आपको क्वेश्चन कर रही हूँ कि आपने प्लेस ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ नहीं डाला, फुल नेम नहीं डाला। तो प्लीज़ इन सब छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखें और अपनी रीडिंग्स जो हैं वो आपको डेफ़िनेटली रोज़ मिल जाएंगी। जिस टाइम आप मैसेज करेंगे तुरंत आपको आंसर नहीं मिलेगा, बट हो सकता है सेम डे मिल जाए, नहीं तो नेक्स्ट मॉर्निंग तो डेफ़िनेटली मिल जाएगा। ठीक है, सो बिना देर करे हम शुरू करते हैं रीडिंग को विद मेडिटेशन। एंजल्स, my ancestors, my spirit guides, my guardian angels, my archangels, the divine, the universe and the supreme father, Huzur Radha Swa Ami Dayal, I call upon all divine energies to come and be present here. I call upon all divine energies to come and be present here. I call upon all divine energies to come and be present here. I invoke you all. Please bless me to give the correct reading. Please raise my intuition and connect me with you so that I may give accurate messages to my viewers. I pray all this in your lotus feet. Thank you, thank you, thank you. Dear Father, please forgive me for all the sins that I have done in my past lives and in my present life till now. Just as you forgive those who sin against you, do not bring me to the test, but deliver me from evil. Radha Swa Ami,
राधा स्वामी, राधा स्वामी। ओके, सो शुरू करते हैं हम। हमेशा की तरह सबसे पहले हम थीम चेक करेंगे कि इस वीक का थीम क्या रहने वाला है। मालिक प्लीज़ गाइड करें। इस वीक का थीम हम सब कलेक्टिव्स के लिए क्या रहने वाला है, प्लीज़ गाइड करें विद वन कार्ड। इस वीक का थीम क्या रहने वाला है। थैंक यू, थैंक यू। आई होप आपको कार्ड दिख रहा है, अभी दिख रहा है, राइट है ना। ओके, सो इसका नाम है लीडरशिप। इस कार्ड की जो इंटेंसिटी है, अगर मैं इसको फील करूं तो इस कार्ड की इंटेंसिटी बहुत ही ज़्यादा मिरेक्युलस है और पावरफुल है, एनर्जेटिक है। इस वीक में फॉर मेजॉरिटी ऑफ यू, बहुत सारे लोगों के लिए करियर से रिलेटेड या स्टेबिलिटी से रिलेटेड या मनी से रिलेटेड कोई गेन होता हुआ नज़र आ रहा है। कैरियर, मनी या स्टेबिलिटी, इन तीनों में से किसी चीज़ से रिलेटेड कोई गेन होता हुआ नज़र आ रहा है। पहली ऊर्जा, कुछ गोल्स जो आपने सेट करे थे, उन गोल्स पे आप इस वीक में बहुत ज़ोर और शोर से, मतलब अपनी पूरी लगन और मेहनत से काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। ये एनर्जी है। हो सकता है आप कोई गोल अकम्प्लिश करना चाहते हो बाय दिसंबर एंड। आपने कुछ सेट किया हो कि मुझे दिसंबर एंड तक कुछ अचीव करना है, तो उस पे आप मेहनत करते हुए नज़र आ रहे हैं। आपकी लाइफ में ओवरऑल मुझे अबंडेंस और ब्लेसिंग्स नज़र आ रही हैं। यहाँ पर रेनबो ब्लेसिंग्स हैं, ये सन है और यहाँ से रेनबो निकल रहा है, तो रेनबो ब्लेसिंग्स आप सभी के जीवन में मुझे आती हुई नज़र आ रही हैं। कुछ लोगों की मैनिफेस्टेशन डेफिनेटली पूरी होती हुई नज़र आ रही है। आप में स्ट्रेंथ, पावर, करेज, हिम्मत, कुछ कर दिखाने की ऊर्जा, ये वाली एनर्जी है, रहेगी। मतलब इन द मंथ ऑफ इन दिस वीक एक्चुअली, बट मुझे वैसे दिसंबर की एनर्जी आ रही है। और ये जो कार्ड है ये बहुत ज़्यादा अलाइन करता है विद 2025, क्योंकि 2025 जो है वो मंगल की ऊर्जा को लेकर आया है। मंगल हमेशा स्ट्रेंथ, पराक्रम को दिखाता है, तो यहाँ पर भी वही एनर्जी है, स्ट्रेंथ एंड पावर। तो काफ़ी ज़्यादा 2025 की ऊर्जा को कनेक्ट कर रहा है ये। तो आपका अगला साल भी मुझे बहुत पावरफुल, बहुत ज़्यादा अपनी पावर को रिक्लेम करेंगे आप नेक्स्ट ईयर, जिसकी शुरुआत अभी से हो गई है दिसंबर से। चीज़ें जो हैं, जो प्लैनेट्स होते हैं, वो अपने जो प्रभाव हैं वो काफ़ी टाइम पहले से देना शुरू कर देते हैं। तो उसकी ऊर्जा मुझे यहाँ से ही शुरू कर दिख रही है कि दिसंबर से उसकी ऊर्जा स्टार्ट हो गई है। बहुत सारी चीज़ों को आप अपनी लाइफ से रिलीज़ करते हुए नज़र आएंगे ड्यूरिंग द मंथ ऑफ दिसंबर। वैसे ये इस वीक की रीडिंग है, बट इस वीक से ये प्रोसेस चालू हो जाएगा और दिसंबर के एंड तक मुझे ये काफ़ी सारी चीज़ें, जैसे हम दिवाली की सफाई करते हैं वैसे मुझे होली की सफाई आप करते हुए नज़र आ रहे हैं। आने वाला जो मार्च है उसकी सफाई आपने अभी से चालू कर दी है, जो बहुत अच्छी बात है। ग्रोथ के चांसेस हैं, स्पेशली अगर आपने कोई टारगेट अचीव किया है तो कोई रिवॉर्ड या रिकग्निशन मिल सकता है इन कैश और काइंड। जैसे कई बार होता है कि आपको कोई इंसेंटिव मिल जाता है
कई बार होता है कि आपको कोई फॉरेन ट्रिप मिल जाता है कि आपने टारगेट अचीव किया है, आपको फॉरेन ट्रिप मिल गया। मुझे यहाँ पर यिन एंड यांग की भी एनर्जी आ रही है, तो आपकी लाइफ में बैलेंस आ रहा है और काफ़ी बैलेंस्ड एनर्जी में आप इस वीक में रहते हुए नज़र आएंगे। अपनी मैस्कुलिन और फेमिनिन साइड को बैलेंस कर पाएंगे। लंबी दूरी की यात्रा या लंबी सोच, आपका जो विज़न है वो काफ़ी ज़्यादा कहते हैं ना दूरदर्शी होना, जो बहुत दूर का सोचते हैं, लॉन्ग टर्म गोल्स, वो एनर्जी है यहाँ पर। लॉन्ग टर्म गोल्स कि मुझे ये पाना है, ये मुझे हासिल करना है, तो लॉन्ग टर्म गोल्स बनाते हुए आप मुझे नज़र आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा नेचर की एनर्जी आ रही है, तो हो सकता है कि आप नेचर से या तो अपने आप को कनेक्ट करेंगे या फिर नेचुरल चीज़ों को आप खाने की कोशिश करेंगे। नेचुरल चीज़ों का मतलब हो गया कि अगर आप हो सकता है कुछ लोग अपनी डाइट में चेंजेस करें और थोड़ा पौष्टिक आहार लेने की कोशिश करें। नॉनवेज वगैरह हो सकता है आप छोड़ दें या बिल्कुल कम कर दें। न्यूट्रिशियस फूड की तरफ अलाइन होते हुए नज़र आ रहे हैं, या फिर कुछ ऐसा जो अपने डाइट में आप चेंज करते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर आपकी कोई मेडिकेशन भी चल रही है तो मुझे नज़र आ रहा है कि आप नेचुरल हर्ब्स या आयुर्वेदिक चीज़ों का सेवन शुरू करते हुए नज़र आ रहे हैं। कई बार होता है ना कि हम अपनी इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए कुछ या मल्टीविटामिन्स वगैरह लेते हैं, तो कुछ आयुर्वेदिक चीज़ों का जैसे च्यवनप्राश हो गई या कुछ इस तरह का, मैंने जस्ट एक एग्जांपल दिया है। तो इस टाइप का कुछ मुझे नज़र आ रहा है कि आप अपने हेल्थ या फिर फिटनेस में या डाइट में चेंज करते हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ पौष्टिक आहार और कुछ नेचुरल चीज़ों से अपने आप को कनेक्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। और मैं हमेशा ही आपको कहती हूँ कि आप जितना ज़्यादा सृष्टि या प्रकृति के साथ मदर अर्थ के साथ कनेक्ट करेंगे, अपनी ग्राउंडिंग करेंगे, आप उतना ही ज़्यादा अपनी लाइफ में अबंडेंस को मैनिफेस्ट करेंगे। मुझे यहाँ पर डिवाइन ब्लेसिंग्स भी नज़र आ रही हैं, एंजलिक प्रोटेक्शन नज़र आ रहा है। एंजल्स आपको वॉच कर रहे हैं, जो भी आपके असेंडेंट मास्टर्स हैं वो आपके ऊपर नज़र रखे हुए हैं और ऐसा नज़र आ रहा है कि आपको प्रोटेक्शन मिल रहा है। तो यहाँ पर एंजलिक प्रोटेक्शन की भी एनर्जी है। कुछ नई चीज़ का आरंभ भी मुझे नज़र आ रहा है, कुछ नया स्टार्ट होता हुआ नज़र आ रहा है, कोई नया आरंभ, कुछ भी हो सकता है ये भी ऊर्जा है। तो काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी है। इसी पॉजिटिव और सनफ्लावर्स मुझे नज़र आ रहे हैं यहाँ पर। तो डेफ़िनेटली बच्चों से रिलेटेड बहुत अच्छी खुशी मिल सकती है आपको। बच्चों से रिलेटेड कोई खुशी, बच्चों के साथ कनेक्ट होना, या जो लोग जिनके बच्चे हैं उनसे रिलेटेड कोई खुशी, या फिर अगर आप पेरेंट्स बनना चाहते हैं तो प्रेगनेंसी से रिलेटेड खुशी। कुछ ऐसी एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, बच्चों से रिलेटेड कोई खुशी मिल सकती है आपको, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। एंड डेफिनेटली अबंडेंस, क्योंकि सन जो है वो निरंतर ऊर्जा का प्रकाश कर रहा है। तो ऊर्जा तो आप में भर भर के रहती हुई नज़र आ रही है मुझे। दिसंबर में बहुत एनर्जेटिक फील करेंगे, बहुत पावरफुल फील करेंगे, जैसे आप में एक अनलिमिटेड पावर का सोर्स आ गया है। जैसे पावर बैंक होता है ना जिसको हम यूज़ कर लेते हैं, तो उस टाइप का पावर बैंक जैसे आपके पास आता हुआ नज़र आ रहा है,
जिसमें कंटिन्यूअस ऊर्जा जो है आपके अंदर जनरेट हो रही है, एज इफ़ you'll feel very powerful, you'll feel very जिसे कोई बहुत बड़ी पोजीशन, अथॉरिटी आपको मिलने जा रही हो, या आप ऐसा फील करेंगे कि आप बहुत पावरफुल हैं, यू आर वेरी प्रेशियस ऑल्सो, ऐसा आप फील करेंगे। यहाँ पर मुझे स्ट्रेंथ की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही है, तो आपकी हेल्थ में सुधार होता हुआ नज़र आ रहा है। बहुत सारे लोगों की हेल्थ में सुधार देखने को मिलेगा। अगर आप मेडिकल फील्ड में जाना चाहते हैं तो बहुत अच्छा टाइम है, उसका एग्ज़ाम आप क्लियर कर पाएंगे। हीलिंग से रिलेटेड कुछ मोडालिटी में जाना चाहते हैं तो उससे रिलेटेड आपके लिए एनर्जी बहुत अच्छी है। नर्सिंग हो सकता है, पेट केयर हो सकता है, अगर उससे रिलेटेड आप कुछ करना चाहते हैं, अपना खुद का पेट केयर खोलना चाहते हैं, या एनीथिंग रिलेटेड विद हीलिंग, विद नेचर, विद जैसे पेड़ पौधों का, अगर आप ऑर्गेनिक फार्मिंग वगैरह का कुछ स्टार्ट करना चाहते हैं, एनीथिंग, मतलब इस टाइप का कुछ आप अगर शुरू करना चाहते हैं तो बड़ा अच्छा है। हीलिंग से रिलेटेड, नर्सिंग से रिलेटेड, वृद्ध आश्रम से जुड़कर कुछ करना चाहते हैं, अनाथ आश्रम से जुड़कर कुछ करना चाहते हैं, कोई एनजीओ से जुड़कर कुछ करना चाहते हैं, तो बड़ी अच्छी एनर्जी आ रही है। सो बहुत ही अमेजिंग वीक रहने वाला है ये, बहुत अच्छी ऊर्जा को लेकर आया है, इसको ज़रूर रिक्लेम करें। अब हम देखते हैं और क्या एनर्जी है। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें, ये वीक क्या एनर्जीज़ लेकर आ रहा है हम सब के लिए। थैंक यू। आई नो आप लोगों को मेरी रीडिंग का सुबह से वेट है, बट आज मैं रिलैक्स करना चाहती थी क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी नासाज है। तो आज मैंने अपने आप को थोड़ा सा टाइम देने की कोशिश करी और थोड़ा रेस्ट करा, और जब थोड़ी हिम्मत हुई मेरे में तो मैं रीडिंग बना रही हूँ। पहला कार्ड है एनवी, मैन होल्डिंग अ कॉइन, विक्ट्री, एंजाइटी, द वर्ल्ड। थैंक यू सो मच। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें, ये हफ्ता क्या एनर्जीज़ लेकर आ रहा है। थैंक यू। एम्प्रेस, हायरोफेंट, जस्टिस, तो बहुत सारे कार्ड्स हैं। द मून, न्यू मून की एनर्जी आ गई यहाँ पर। ओके, डिवाइन प्लीज़ गाइड करें, ये हफ्ता क्या एनर्जीज़ लेकर आ रहा है। थैंक यू। रेजिस्टेंस, ओके,
What else? Curiosity. Mischief. Battle. Waterproof. Okay. प्लीज़ गाइड करें डिवाइन, ये हफ्ता क्या एनर्जीज लेकर आ रहा है। थैंक यू। डैम। ओके। बबल। ओके। आपको डुप्लीकेट नंबर्स, आज भी वही एनर्जी है, डुप्लीकेट नंबर्स बहुत दिखेंगे। 10 10, 11 11, 12 12, 13 13, 4 4, 5 5, 6 6, 11 11, इस टाइप के नंबर्स आपको बहुत दिख सकते हैं। 9 9, वेव। स्प्रिंग। इस रीडिंग को 4444 से क्लेम करें। ओके। ये वीक क्या लेकर आ रहा है डिवाइन, क्या एनर्जी रहेगी। थिंकर। मैंने अभी सफाई की बात करी थी स्टार्टिंग में, यहाँ पर वही ऊर्जा आ गई, क्लीन इट अप। टाइम फॉर अ नैप। What else? New life and blessed. Treasure Island. Okay. शुरू करते हैं और जानते हैं कि ये वीक हम सब के लिए क्या एनर्जीज़ लेकर आ रहा है। ऑलराइट। सो सबसे पहले यहाँ पर जो एनर्जी है ब्लेसिंग की है। आप बहुत ब्लेस्ड फील करेंगे। आपके गुड कर्मा का रिवॉर्ड मुझे आपको मिलता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पर ब्लेस्ड की एनर्जी है, जैसे एक नया चैप्टर, एक नया अध्याय आप स्टार्ट करने जा रहे हैं। न्यू लाइफ का कार्ड है, यहाँ पर वर्ल्ड का कार्ड है, तो एंडिंग्स भी हैं और न्यू बिगिनिंग्स भी हैं। तो एक न्यू चैप्टर आपकी लाइफ में बिगिन कर रहे हैं आप। आज नया
महीना भी शुरू हो गया है, तो बहुत ज़्यादा रिलेशन बन रहा है इस कार्ड का, इस कार्ड का और इस कार्ड का। तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा। और यहाँ पर स्प्रिंग का कार्ड है। इसको मैं बाद में एक्सप्लेन करूँगी, बट यहाँ पर जो ऊर्जा है वो न्यू एनर्जी की है, न्यू वाइटलिटी, न्यू पावर, न्यू चैप्टर, एक नया अध्याय, एक नया शुभ आगमन, किसी चीज़ का नया स्टार्ट होना, न्यूनेस की एनर्जी है ये। मैंने आपको इस कार्ड को देखकर ही बता दिया था कि कुछ नया आरंभ हो रहा है। मैंने आपको बोला था कुछ नया आरंभ हो रहा है, तो वही एनर्जी मुझे यहाँ फील हो गई। कुछ नया आपकी ज़िंदगी में डेफिनेटली शुरू हो रहा है, जिसको जो भी कुछ नया स्टार्ट हो रहा है उसको स्टार्ट करके आप बहुत ब्लेस्ड फील करेंगे, जैसे आपको कोई ख़जाना मिल गया हो, जैसे आपको कुछ कुछ अनमोल मिल गया हो, कुछ ऐसा मिल गया हो जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड फील करेंगे, जिसकी आपने बहुत समय से मन्नत मांग रखी थी। ये भी हो सकता है कि कुछ क्योंकि यहाँ पर मुझे मैनिफेस्टेशन नज़र आ रहा है कि आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होने जा रही है। कोई ऐसी मन्नत जो आपने बहुत समय से मांग रखी थी, वो मन्नत जैसे आपकी पूरी ईश्वर करने जा रहे हैं इस दिसंबर के महीने में। ये पूरे दिसंबर की एनर्जी नज़र आ रही है मुझे। आप बहुत ज़्यादा डिवाइन प्रोटेक्शन में हैं। यहाँ पर भी ये इसी कार्ड से मैंने आपको बता दिया था कि मुझे एंजेलिक प्रोटेक्शन नज़र आ रहा है। आपके असेंडेंट मास्टर्स जो हैं वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, और ये पूरे दिसंबर रहेगा। यहाँ पर भी वही एनर्जी आई है। आप बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड रहेंगे। यहाँ पर वाटरप्रूफ की एनर्जी भी यही दर्शा रही है कि आप बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड रहेंगे। ये जो कौवा है, ये जो क्रो है, ये बारिश पड़ रही है, ऊपर से बादल गरज रहे हैं और बारिश पड़ रही है, पर ये आराम से बैठा है, इसको कोई तकलीफ़ नहीं हो रही, इसके ऊपर बारिश का कोई असर नहीं हो रहा, बिल्कुल रिलैक्स्ड है ये, क्योंकि इसको डिवाइन प्रोटेक्शन मिल रहा है। तो ये इसको फ़र्क ही नहीं पड़ रहा कि बारिश पड़ रही है या ओले पड़ रहे हैं या कुछ भी पड़ रहा है, तो ये बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स्ड है। तो यहाँ पर भी वही एनर्जी आ रही है कि आप बहुत ज़्यादा डिवाइनली प्रोटेक्टेड रहेंगे पूरे दिसंबर में, जिसकी वजह से आप बहुत सुकून महसूस करेंगे। यहाँ पर टाइम फॉर अ नैप इसीलिए आया है कि आप बहुत रिलैक्स्ड एनर्जी में अपने आप को फील करेंगे, जैसे कोई बर्डन, कोई भार, आपके बोझ, कोई बहुत बहुत समय से कोई बोझ आप कैरी कर रहे थे वो उतर गया। तो आप काफ़ी रिलैक्स्ड एनर्जीज़ में अपने आप को फील करेंगे, या अपने आप के लिए कुछ मी टाइम निकालेंगे जिसमें आप अपने आप को रिलैक्स कर सकें। ये एनर्जी है। क्लीन इट अप भी मैंने बता दिया था कि आप होली की जो सफाई है वो अभी से आपने शुरू कर दी है, तो ये भी डेफिनेटली कनेक्ट कर रहा है उसी कार्ड से। तो बहुत सारे ऐसी चीज़ों को, चाहे वो सिचुएशन हो, चाहे कोई पर्सन हो, कुछ भी हो, आप ऐसी चीज़ों को छोड़ते हुए नज़र आ रहे हैं, या ईश्वर खुद ब खुद आपकी लाइफ से ऐसी चीज़ों को रिमूव कर देंगे जो आपकी लाइफ में आने वाला जो आगे की लाइफ है उसमें सर्व नहीं करेंगी। वो चीज़ें या वो सिचुएशन या वो पर्सन आपकी लाइफ से चले जाएंगे। आप गोइंग विद द फ्लो की एनर्जी में आते हुए नज़र आ रहे हैं। जैसे रिवर है, वो बहती चली जाती है, वो कभी रुकती नहीं है, वो फ्लो में बहती रहती है। चाहे ऑब्स्टिकल्स आएँ तो उनको ओवरकम करने की क्षमता उसमें है, वो अपना रास्ता निकाल लेती है। यहाँ तक कि मतलब इतनी पावर है उसमें कि वो पत्थरों के बीच में से भी अपना रास्ता निकाल सकती है, चट्टानों के बीच में से भी अपना रास्ता निकाल सकती है। इतनी पावर होती है वाटर में। तो गोइंग विद द फ्लो की एनर्जी भी आ रही है। दूसरी एनर्जी आ रही है कि आप अपनी एनर्जी को वहाँ यूज़ करेंगे जहाँ ज़रूरत है। यहाँ पर डैम की एनर्जी आई है।
डैम क्यों बनाया जाता है? जिससे कि हम उस पानी को जो कंटिन्यूसली इतने प्रेशर के साथ बह रहा है, इतने प्रेशर के साथ कि वो तबाही भी मचा सकता है, तो हम उस एनर्जी को यूज़ करने की कोशिश करते हैं और वहाँ एक डैम बना देते हैं जिससे कि हम उस पानी का बहाव रोक सकें। जब हमें ज़रूरत हो तब हम उसको खोल दें, जब हमें ज़रूरत नहीं है तो हम उसको एनर्जी को कंज़र्व कर लें, रिसोर्स को कंज़र्व कर लें। तो मुझे यहाँ पर वही एनर्जी आ रही है कि आप अपनी एनर्जी वहीं यूज़ करेंगे जहाँ आपको ज़रूरत होगी। अदरवाइज़ आप अपनी एनर्जी को इधर उधर वेस्ट करते हुए नज़र नहीं आ रहे फालतू की चीज़ों में। तो एक बहुत अच्छा प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ योर ओन रिसोर्सेज नज़र आ रहा है। जो भी रिसोर्सेज हैं उसको आप बहुत स्ट्रैटेजिकली यूज़ करते हुए नज़र आ रहे हैं इस वीक में, और स्पेशली वैसे तो दिसंबर की एनर्जी मुझे फ़ील हो रही है, बट इस वीक में तो बहुत ही अच्छी एनर्जी है कि आप बहुत मतलब टैक्ट तो नहीं बोलना चाहिए, स्ट्रैटेजिकली यूज़ करेंगे जिससे कि आप विक्ट्री भी पा सकें। जहाँ आपको ज़रूरत है वहाँ अपनी एनर्जी यूज़ करें, जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ एनर्जी यूज़ ना करें। ये एनर्जी भी आ रही है। जितनी भी आपके लाइफ में मिसचिफ क्रिएट करने वाले लोग हैं, जैसे पहला ही कार्ड आपके लिए एनवी का आया है, तो आपके बहुत सारे दुश्मन हैं या ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आपका बुरा चाहते हैं। वो कोई भी हो सकते हैं। यहाँ पर मिसचिफ का कार्ड आया है, यहाँ पर एनवी का कार्ड आया है। तो ऐसे लोगों के साथ में जो बैटल आपकी चल रही थी, या ऐसे लोगों के साथ में जो आपका मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही थी या किसी तरीके की कोल्ड वॉर चल रही थी, ऐसे लोगों की वजह से आपको एंग्जाइटी हो रही थी, आपको स्ट्रेस हो रहा था, आप डिप्रेशन में जा रहे थे, ऐसे लोगों के साथ आपका नाता टूटता हुआ नज़र आ रहा है, ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि ये आपकी एनर्जी को ड्रेन कर रहे हैं। चाहे वो कोई सिचुएशन हो, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई ऑफिस है कहीं जहाँ पे आप काम करते हैं, तो या तो आपका डिपार्टमेंट चेंज हो जाएगा, या फिर आप रीलोकेशन ले लेंगे, या फिर आप दूसरी जॉब स्विच कर लेंगे। कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि आपकी जो एनर्जी है वो कंजर्व्ड रहेगी। ये एनर्जी आ रही है। तो जो भी लोग मिसचिफ क्रिएट कर रहे थे आपकी लाइफ में, जो जेलस थे, जो एनवी करते थे आपसे, या किसी भी तरीके की कोई कोल्ड वॉर चल रही थी, तो वो सारी कोल्ड वॉर्स जो हैं, किसी भी तरीके की कोई बैटल हो, कोल्ड वॉर हो, लिटिगेशंस हों, लीगल मैटर्स हों, तो वहाँ से आप निकलते हुए नज़र आ रहे हैं विद द जस्टिस कार्ड। आपकी फेवर में जस्टिस होगा और ऐसे लोग आपकी लाइफ से निकल जाएंगे। ईश्वर डिवाइन जस्टिस करेंगे आपके साथ और आपको उस मुसीबत से बाहर निकाल देंगे। आप वहाँ से कम्प्लीटली अपनी एनर्जी को कंजर्व करके बाहर निकल जाएंगे और वो लोग रह जाएंगे। उनको अपना कर्मा फेस करना होगा, वो अपना कर्मा फेस करेंगे, बट आप वहाँ से मूव ऑन करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। और बहुत नई चीज़ों पे आप अपना दिमाग लगाते हुए नज़र आ रहे हैं, ना कि फ़ालतू की चीज़ों पे। यहाँ पर क्यूरियोसिटी का कार्ड है, तो आप बहुत नई चीज़ों को एक्सप्लोर करने की जो एनर्जी होती है, कुछ नया सीखना। यहाँ पर स्पिरिचुअलिटी का कार्ड है, तो बहुत सारे लोग जो हैं स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड कुछ सीख सकते हैं या हायर लर्निंग की तरफ आप जा सकते हैं। अगर आपने ग्रेजुएशन कर लिया है तो आप पोस्ट ग्रेजुएशन सोचेंगे, अगर आपने 12th करी है तो आप ग्रेजुएशन के लिए या कंपटीशन एग्ज़ाम्स की तैयारी करेंगे, या कुछ भी हायर लर्निंग, या फिर मास्टर्स कर लिया है तो पीएचडी का सोचेंगे। मतलब कुछ हायर लर्निंग की तरफ आप अपना दिमाग लगाते हुए नज़र आ रहे हैं। ये एनर्जी है। एक मुझे यहाँ पर ये भी एनर्जी आ रही है कि आप सारे ऑब्स्टिकल्स को पार कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर रेजिस्टेंस का कार्ड है। रेजिस्टेंस, ये जो हवा का बहाव है, जो हवा बह रही है वो इस डायरेक्शन में बह रही है, और ये जो क्रो है ये बहुत आराम से स्मूथ सेलिंग के साथ उस
हवा से ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, पर इसको कोई तकलीफ़ नहीं हो रही। तो ये उस बैरियर को रिमूव करने में सक्षम है। वही एनर्जी मुझे आपके लिए फ़ील हो रही है कि आप जैसे यहाँ पर वेव का कार्ड आया है, तो रिवर जो मैंने अभी आपको बताया सारे ऑब्स्टिकल्स को पार करके अपना रास्ता बना लेती है। वही कार्ड यहाँ पर भी है कि ये जो क्रो है ये बहुत आराम से ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है और इसको कोई तकलीफ़ नहीं हो रही। तो ये ऑब्स्टिकल्स को पार करके अपना रास्ता अपने रास्ते जा रहा है। तो ये बहुत अच्छी ऊर्जा है। और यहाँ पर उसके जस्ट पहले डिवाइन कनेक्शन इंट्यूशन का कार्ड आया है। तो ईश्वर की ब्लेसिंग्स आपको मिलती हुई नज़र आ रही हैं। आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करेगी, जिसकी वजह से आप अपने बैरियर्स, अपने ऑब्स्टिकल्स से पार कर जाएंगे, अपने ऑब्स्टिकल्स को रिमूव कर देंगे अपनी इंट्यूशन के ज़रिए। ये एनर्जी है यहाँ पर। जस्टिस आपको मिलने जा रहा है, जो मैं बता चुकी हूँ। हायर लर्निंग आपके लिए आ रही है। कुछ लोगों का रिश्ता तय हो सकता है। वैसे मुझे यहाँ पर जो एनर्जी आ रही है वो हायर लर्निंग और स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड आ रही है। शादी का मैं अभी देखूँगी, बट मुझे शादी की वाइब्स इस वीक में थोड़ी सी कम आ रही हैं कि किसी का शादी का रिश्ता तय इस वीक में मुझे होता हुआ बहुत कम नज़र आ रहा है। एम्प्रेस की ऊर्जा है। तो मैंने अभी आपको बताया था सृष्टि के साथ आप को क्रिएट करेंगे किसी भी तरीके से। तो यहाँ पर वही ऊर्जा है कि आप सृष्टि के साथ, नेचर के साथ को क्रिएट करते हुए नज़र आ रहे हैं। और आप जो भी आपके ऑब्स्टिकल्स हैं जब रिमूव हो जाएंगे तो डेफिनेटली विक्ट्री आपसे दूर नहीं है। और मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोल दिया था कि आप स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल गेन, या फिर तीसरा मैंने क्या बोला था, कैरियर। तो यहाँ पर फाइनेंस का कार्ड आया है, मैन होल्डिंग अ कॉइन। तो या तो आपकी लाइफ में फाइनेंस आ रहा है, या आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आ रही है, या फिर आपकी लाइफ में फाइनेंशियल गेन आ रहा है, स्टेबिलिटी आ रही है, या फिर करियर में सक्सेस आ रही है। तीनों में से कुछ डेफिनेटली आ रहा है, और जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड फील करेंगे, जैसे आपको कोई ख़जाना मिल गया हो। तो ये ओवरऑल एनर्जी है। और आप जो है ये एंग्जाइटी और ये जो कार्ड है, आपका जो कर्मा है पिछले जन्म, पिछले इसी लाइफ का जो पास्ट कर्मा है आपका, जो अभी तक आपने लाइफ लीड करी है, उसमें जो भी आपके कर्मा बैलेंस हुए हैं उसका रिवॉर्ड आपको मिलने जा रहा है। और आप इस कार्मिक बैलेंस की वजह से बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फील करेंगे, बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड फील करेंगे, बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड फील करेंगे। कोई कार्मिक पैटर्न रिलीज़ हो रहा है यहाँ पर, कोई कार्मिक बैलेंस हो रहा है, कोई कर्मा जो है वो बैलेंस हो रहा है यहाँ पर इस वीक में। अब हम टैरो से देखते हैं। तो बहुत अच्छी एनर्जी है इस वीक की। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें ये वीक हमारे लिए क्या लेकर आ रहा है। थैंक यू। थ्री ऑफ वॉन्ड्स, लंबी दूरी की यात्रा बताई थी मैंने आपको। लंबी दूरी की यात्रा हो सकती है। कुछ लोग वीज़ा के लिए ट्राई कर रहे हैं, उनका वीज़ा आ सकता है। कोई वेटिंग पीरियड ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है, कोई लंबा इंतज़ार ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है। थैंक यू। ओके, 9 ऑफ सोर्ड्स,
ये स्ट्रेस, एंजाइटी और ये जो भी लो वाइब्रेशनल एनर्जी है, इससे आप बाहर आ रहे हैं, अपने लिए स्टैंड लेते हुए नज़र आ रहे हैं, अपने ऑब्स्टिकल्स को पार करते हुए नज़र आ रहे हैं। और यहाँ पर भी ये जो कैट है ये इंट्यूशन को दर्शा रही है, तो अपनी इंट्यूशन को आप यूज़ करके ये सारे ऑब्स्टिकल्स को ओवरकम कर लेंगे। डिवाइन जस्टिस आ रही है, डिवाइन जजमेंट आ रहा है, डिवाइन प्रोटेक्शन आ रहा है। इस महीने की 20 तारीख या 2 तारीख या 11 तारीख आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होगी। स्टक सिचुएशन से आप बाहर आ रहे हैं। यहाँ पर मुझे स्पिरिचुअलिटी की एनर्जी आ रही है। स्पिरिचुअल अवेकनिंग जिन लोगों की नहीं हुई है, उन लोगों की स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती हुई नज़र आ रही है। क्लैरिटी मिलती हुई नज़र आ रही है। कुछ लोगों को न्यू जॉब, कुछ लोगों को किसी कंपटीशन में सक्सेस, कुछ लोगों के लिए नया कुछ ज्वाइन कर सकते हैं आप पढ़ाई से रिलेटेड, ये एनर्जी आ रही है। हायर लर्निंग, ये मैंने बोला ही था, वही ऊर्जा है। अपने पैशन से रिलेटेड कोई काम स्टार्ट कर सकते हैं। एक न्यू बिगनिंग आ रही है विद क्लैरिटी। टू ऑफ स्वॉर्ड्स, इनडिसीजन से बाहर आ रहे हैं। जस्टिस, बैलेंस आ रहा है आपकी लाइफ में। लीगल मैटर्स में आपको जीत मिलने वाली है। अगेन न्यू मून की एनर्जी है बॉटम ऑफ द डेक, तो आपकी इंट्यूशन स्ट्रांग हो रही है और डिवाइन गाइडेंस आपको मिलती रहेगी, जिसकी वजह से आप अपने ऑब्स्टिकल्स को पार कर सकेंगे। सो ये एनर्जी है। अब हम लव लाइफ के लिए देख लेते हैं। लव लाइफ से रिलेटेड प्लीज़ गाइड करें। लव लाइफ से रिलेटेड गाइड करें प्लीज़। ये वीक कैसा रहने वाला है लवर्स के लिए? ये वीक कैसा रहने वाला है? द डिस्टॉर्टेड फेमिनिन, अपनी एनर्जी को ठीक करिए। लो वाइब्रेशन में मत जाइए। इमोशनल फ्रीडम, अपनी इंट्यूशन का यूज़ करिए। कोई मैनिफेस्टेशन पूरी हो रही है। प्रेगनेंसी के बहुत हाई चांसेस हैं, ये एनर्जी है। मैच्योरिटी, इस वीक में आप काफ़ी मैच्योर डिसीजंस लेते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर कोई पर्सन आपकी लाइफ से चला भी गया है आपको छोड़ के, या ईश्वर ने उसको दूर कर दिया है आपसे, तो इसके पीछे आप रोएंगे नहीं। मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है कि आप उस नेगेटिव वाइब्रेशन में नहीं जाएंगे। इतनी मैच्योरिटी और इतनी समझ, जैसे आप में ईश्वर आपको गाइड कर रहे हैं, इतनी समझ दे रहे हैं कि जो तुम्हारे लिए सही नहीं है उसको तुमसे ले लिया जाएगा। तो इस मैच्योरिटी के साथ आप आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं अपनी लव लाइफ में। रीपेरेंटिंग, एग्जैक्टली यही सेम मैसेज मैं आपको देना चाह रही थी। आप अपने आप को रीपेरेंट कर रहे हैं, मतलब
अपना एक नया वर्जन, अ न्यू सेल्फ। ये मदर एंड डॉटर हैं बट बिल्कुल सेम लग रहे हैं। जैसे ये मदर एंड डॉटर नहीं है, एक्चुअली ये सेम ही है। इसने अपना अवतार चेंज कर लिया, मतलब शी हैज़ कम इन अ न्यू अवतार। सो यहाँ पर वही एनर्जी है कि आप अपने न्यू वर्जन में आ रहे हैं। और इसके जस्ट ऊपर स्पिरिचुअल अवेकनिंग का कार्ड आया है, सेक्सुअल फ्रीडम। बहुत सारे लोग जो हैं वो इस वीक में फिज़िकल इंटीमेसी से रिलेटेड, अगर आपका कोई आप इन कांटेक्ट हैं तो आपका फ़िज़िकल रिलेशन जो है बहुत अच्छा बनता हुआ नज़र आ रहा है। काफ़ी मी टाइम आप एक दूसरे के साथ स्पेंड करेंगे, जो आपको बहुत ज़्यादा इमोशनल सेटिस्फैक्शन देगा। इंटीमेसी, मैंने यही बोला था, अभी यही कार्ड आ गया। ओके, मदर अर्थ की तरफ से ब्लेसिंग्स देख लेते हैं। अगेन सनफ्लावर्स, नेचर। मुझे सिर्फ नेचर और सनफ्लावर्स नज़र आ रहे हैं। नेचर के साथ क्रिएट करिए, को क्रिएट करिए। अपना टाइम नेचर में जितना बिताएंगे आपकी लाइफ में उतनी ही ब्लेसिंग्स आएंगी। बार बार ये मैसेज आता है, मैं आपको बार बार बताती हूँ। रेडियंस, आप शाइन करते हुए नज़र आ रहे हैं। मुझे सनफ्लावर्स वहाँ भी दिखे थे, यहाँ भी दिखे हैं, और यहाँ सन खुद आ गया है। आप शाइन करते हुए नज़र आ रहे हैं। पावर, एनर्जी, फोर्स। सन में कितनी पावर होती है, सन के अंदर कितनी ऊर्जा होती है, सन के अंदर कितनी रेडियंस होती है, उसको कोई देख भी नहीं सकता। आंखें चुंधिया जाएंगी उसको अगर देख लेंगे तो, मतलब यू कैन नॉट सी। तो इतनी स्ट्रॉन्ग एनर्जी, इतनी पावर। मैंने अभी जस्ट बोला था कर्मा बैलेंस हो गया है, यहाँ पर कर्मा का कार्ड आ गया। थैंक यू मालिक, थैंक यू सो मच। तो कोई कर्मा बैलेंस हुआ है आपका। रिलीज़, बहुत सारी नेगेटिविटी, बहुत सारी ऐसी चीज़ों को आप रिलीज़ करते हुए नज़र आ रहे हैं इस दिसंबर में, जो आपको सर्व नहीं कर रही हैं। मालिक खुद ही हटा देंगे आपके जीवन से ऐसे लोग, ऐसी सिचुएशन, ऐसी थिंकिंग। आपकी थिंकिंग चेंज हो जाएगी, फिर आपको बुरा नहीं लगेगा। प्योरिफिकेशन, एग्जैक्टली, सोल प्योरीफाई हो रही है, इसीलिए स्पिरिचुअल अवेकनिंग का कार्ड आया है। क्रिएशन, कुछ नया क्रिएट करने की एनर्जी है, कुछ नया स्टार्ट करने की एनर्जी है। आरंभ, बार बार वही चीज़ एनर्जी आ रही है। कुछ नया, अपने पैशन से जुड़ा हुआ कुछ आप स्टार्ट कर सकते हैं, या हायर लर्निंग हो सकता है ये अपना, या फिर कुछ हॉबी हो सकती है जिसको आप अपना टैलेंट हो सकता है जिसको आप निखारते हुए नज़र आ रहे हैं। अपना पैशन हो सकता है जिसको आप अपना बिजनेस बना सकते हैं, अपना करियर बना सकते हैं, कुछ भी ऐसा, ये एनर्जी है। एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स फॉर द वीक। अर्थ गार्जियन अगेन, स्टे रूटेड एंड ग्राउंडेड। तो आपके एंसेस्टर्स आपसे कह रहे हैं कि आपको मदर अर्थ से कनेक्ट होना है। मैजिक तभी क्रिएट होगा, और ये मैजिक आप क्रिएट कर सकते हैं। ग्रेट टीचर, मैंने कहा था ना स्पिरिचुअलिटी की एनर्जी आ रही है मुझे। स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस बहुत होते हुए नज़र आ रहे हैं। कोई ज्योमेट्रिकल फिगर्स आपको नज़र आ सकते हैं बहुत ज़्यादा। दिस इज़ अ साइन कि आप स्पिरिचुअलिटी से बहुत कनेक्शन फील करेंगे। पावर,
पोजीशन, यहाँ पर वही एनर्जी है इसकी। ये जो है लॉर्ड, इनकी आँखों में ही तेज, वो जो रेडियंस है ना, जो ये कार्ड आया है रेडियंस का, इतना तेज है कि पावर इस आँखों से ही नज़र आ रही है। पावर, पोजीशन, अथॉरिटी, ये आता हुआ नज़र आ रहा है। वो पावर बैंक वाली बात मैंने बोली थी ना, ये वही कार्ड है। जब मैसेजेस इतने ज़्यादा सिंक्रोनाइज होते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है कि हाई प्रीस्ट, स्पिरिचुअलिटी, यहाँ पर भी ज्योमेट्रिकल फिगर है, यहाँ भी ज्योमेट्रिकल फिगर है। अभी मैंने जस्ट आपको बोला था, आपको कोई ज्योमेट्रिकल फिगर नज़र आए तो समझ लीजिएगा कि आप स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट होने के लिए आपको ईश्वर प्रेरित कर रहे हैं। अगेन मून, हमारे पास 3-4 डेक से मून की एनर्जी आ गई। सो न्यू मून बहुत ज़्यादा, इस बार का न्यू मून जो था वो बहुत पावरफुल था, जो आपकी इंट्यूशंस को इन्हेंस करता हुआ नज़र आ रहा है। प्लीज़ गाइड करें डिवाइन, मैसेजेस फॉर स्पिरिचुअलिटी। मैसेजेस, ओह भक्ति, आपसे कहा जा रहा है आपको भक्ति करनी है। सेल्फ कंट्रोल जो आप में बिल्कुल नहीं है। माँ राधा, कल भी आई थी शायद राधा माँ, कल आई थी कि परसों आई थी, याद नहीं आ रहा। कृष्ण, राधा कृष्ण आए थे। समर्पण, तब मैंने काफ़ी डिटेल में इस चीज़ को एक्सप्लेन किया था। बुद्धि, अपनी बुद्धि को यूज़ करिए, ऐसी जगह पे यूज़ करिए जहाँ ज़रूरत है, फालतू की जगह पे नहीं। एयर के साथ, एयर का मतलब क्या हो गया? अगेन नेचर, वायु। भक्ति करिए, ईश्वर में लीन हो जाइए, जितना हो सकता है भक्ति करें, प्रार्थना करें, ग्रैटिट्यूड पे करें। अपने ऊपर सेल्फ कंट्रोल, सामने वाला नहीं फ़ोन कर रहा है, मत करने दो ना, मत करने दो। इतने ज़्यादा आप उसके अधीन क्यों हो जाते हो कि अगर उसका फ़ोन नहीं आ रहा है, उससे कांटेक्ट नहीं हो रहा है, तो क्यों पागल हो रहे हो उसके पीछे? जो जना ऑलरेडी आपको पता है कि आप थर्ड पार्टी में हो, या उसने आपको छोड़ के कोई और के साथ में रिलेशन बना लिया, फिर भी उसके पीछे पागल हो रहे हो। वाई? क्या आप इतने कमज़ोर हो? क्या आपको कोई और मिल नहीं सकता? क्या आप मतलब मेरे को लगता है कभी कभी मुझे एक लेक्चर देना चाहिए इस बारे में, बट मैं सोचती हूँ कि अब ये कलयुग है तो ये सब चीज़ें क्या समझाऊँ मैं, कोई समझेगा नहीं। आपको कंट्रोल ही नहीं है अपने ऊपर, कि मतलब आप मरे चले जा रहे हैं उस आदमी के लिए, या उस औरत के लिए, या उस लड़की के लिए जो आपको भाव नहीं दे रहा, जो आपकी वैल्यू नहीं करता, जो आपकी रिस्पेक्ट नहीं करता। आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को दांव पे लगा के उसी के पीछे क्यों पड़े हुए हो? सारी दुनिया मर गई है क्या? क्यों उसके पीछे पड़े हो? आपको पता है कि उसने आपको छोड़ दिया, वो वापस आएगा क्या? उसके साथ रियूनियन होगा क्या? उसके साथ शादी होगी क्या? अरे भाड़ में जाए वो। उसने पहले ही आपको धोखा दे दिया, तो आपको क्या लगता है अगर उससे आपने शादी कर ली तो आपका क्या
शादी के बाद में क्या गारंटी है कि वो आपको नहीं छोड़ेगा? इस बात की क्या गारंटी है? गारंटी है आपके पास? आप कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा रहे हैं उससे कि भी तू मुझे नहीं छोड़ेगा? और अगर उसने नहीं भी छोड़ा, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कर लिया, तो फिर क्या कर लोगे? ये बताओ, क्या कर लोगे? कुछ कर सकते हो? तब भी ज़िंदगी हेल हो जाएगी, अभी भी ज़िंदगी को हेल बना रखा है। तो इतनी समझ नहीं है आप लोगों में कि आप उसका फ़ोन आएगा क्या, उसका ये होगा क्या? वाई ऑल दिस नॉनसेंस? आपको अपनी वैल्यू समझनी चाहिए। यू आर प्रेशियस। आप डोंट बिकम अ चॉइस फॉर अदर्स। यू शुड चूज द पर्सन रादर देन कि आप दूसरों के लिए एक चॉइस बन जाओ। इस बात की गहराई को समझो। आपके अंदर इतनी पावर होनी चाहिए कि आप अपने लिए लड़का चुनो। मुझे इस लड़के से शादी करनी है, ख़त्म। दैट्स इट। आप चूज़ करो लड़का, ना कि आप एक चॉइस बन जाओ 100 लोगों की कैटेगरी में कि शायद मेरे से बात हो जाए, शायद मेरे से ये हो जाए। वाई सो वल्नरेबल? वाई? क्या कमी है आपके अंदर? बदसूरत हो? क्या हो? कुछ तो टैलेंट होगा ना। मालिक ने अगर आपको बनाया है तो कुछ तो आपके अंदर भी डाल के दिया है। तो उसको समझो। अपनी वैल्यू को किसी के आगे कम मत करो। अपने को सामने वाले के आगे मत झुकाओ। उसके सामने मत गिड़गिड़ाओ कि भाई तू मेरे से शादी कर ले। भाड़ में जा, डू हेल विद यू। आई केयर अ डैम अबाउट यू। उसको छोड़ दो। उससे बेटर लिखा है आपके लिए कोई। समझो इस चीज़ को। जिस दिन समझ जाओगे, लाइफ सुधर जाएगी आपकी। पर क्या ही बोलूँ, मैं तो सिर्फ समझा सकती हूँ। इससे ज़्यादा तो मैं कुछ कर नहीं सकती। तो अपने ऊपर कंट्रोल रखना सीखो। आपके अंदर अगर कंट्रोल ही नहीं है तो स्पिरिचुअलिटी तो दूर दूर तक आपके पास भटक भी नहीं सकती। माँ राधा, उन्हें पता था कि उनकी शादी वो देवी थी। उनके पास में सारी पावर थी। वो देवी थी। देवी के पास में पावर थी। उनके पास पावर थी कि वो अट्रैक्ट कर सकती थी। किसको? भगवान कृष्ण को। अपने मोह जाल में इतना बांध सकती थी कि वो रुक्मणी से शादी नहीं करते। मगर उनको नियति को ब्रेक नहीं करना था। उनको पता था कि उनकी डेस्टिनी में भगवान कृष्ण के साथ यूनियन नहीं लिखा है। तो उन्होंने सेल्फलेस लव किया और पूरी पूरी ज़िंदगी समर्पित रहीं भगवान कृष्ण के साथ। सीखो इनसे कुछ। अपनी बुद्धि को यूज़ करो। पता नहीं कहाँ पर उसमें जंक लग रहा है, उसको यूज़ करो। कई बार कह चुकी हूँ मैं, जिस चीज़ का इस्तेमाल नहीं करते उसमें जंक लग जाता है। वता अपने आप को नेचर के साथ, कैसी नेचर? एयर का मतलब क्या हो गया? वायु तत्व। हम 5 तत्वों से मिलकर बने हैं, उसमें एक वायु तत्व भी है। तो वायु तत्व क्या बताता है? अपने ब्रीदिंग एक्सरसाइज पे काम करिए, ब्रेथ वर्क करिए, अपनी सांसों को फील करिए। ये कब फील कर सकते हैं आप? जब आपके अंदर कंट्रोल आ जाए, आपकी इंद्रियों पर कंट्रोल आ जाए। पहले तो ये सीख लो, तब तो यहाँ पहुँचोगे। ये तो बाद में कर पाओगे, ये तो अभी कर ही नहीं पाओगे। फिर बोलते हो मेरे चक्रास बैलेंस हुए क्या? कैसे बैलेंस होंगे? ब्रेथ वर्क तो करते नहीं हो। ये आपका सेल्फ कंट्रोल ज़ीरो है, फिर बोलते हो चक्रा बैलेंस हो गए क्या मेरे? मैं जब डांटने पे आती हूँ तो आप लोगों को बुरा लगता है, मैं समझाने पे आती हूँ तो आपको बुरा लगता है। आपको बस क्वेश्चन आंसर करते रहो। वो कांटेक्ट करेगा क्या? फलाना शादी करेगा क्या? वो शादी करेगी क्या? ज़िंदगी में बस यही रह गया है क्या? इसके अलावा कुछ ज़िंदगी है नहीं क्या? मर गए सारे लोग, ख़त्म हो गई दुनिया। मैं डांटती हूँ तो फिर बुरा लगता है,
हेल्पफुल पीपल, ईश्वर आपकी तरफ ऐसे लोगों को भेज रहे हैं जो आपकी मदद करेंगे, आपके सहायक होंगे। आस्क योर एंजल्स, एंजल से कनेक्ट करना तो तब बहुत दूर की बात है आप लोगों के लिए, पूजा कर लो वही बहुत है। एंजल से क्या कनेक्ट करोगे। बिग हैप्पी चेंजेस, जो लोग स्पिरिचुअलिटी से जुड़े हुए हैं उनकी लाइफ में बिग हैप्पी चेंजेस आ रहे हैं। जो स्पिरिचुअलिटी से नहीं जुड़े हैं उनकी लाइफ में प्लीज़ डोंट एक्सपेक्ट कि कोई चेंज आएगा। रिकवरी, आपकी हेल्थ में सुधार आ रहा है। मेरे को जब गुस्सा आता है ना तो फिर मुझे लिटरली बहुत फील होता है कि मतलब मैं इतना समझाती हूँ पर आप लोगों पे ढेला भी असर नहीं होता उस बात का। मतलब इतने ढीठ हो कि मरे जा रहे हो सामने वाले के लिए, जैसे खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट तो कोई वैल्यू रखती ही नहीं है। मालिक प्लीज़ गाइड करिए इस वीक में और क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं। थैंक यू। फाइनेंशियल अबंडेंस, ये मैंने पहले ही बोल दिया था। एंड बॉटम से है बेल, अनाउंसमेंट, किसी भी तरीके का कोई शुभारंभ, अगेन न्यू बिगनिंग। ये हम घंटी कब बजाते हैं, या तो पूजा स्पिरिचुअलिटी में घंटियाँ बजती हैं मंदिर में, या फिर कोई अनाउंसमेंट, कोई नई चीज़ का शुभारंभ। शहनाई कब बजती है, जब शादी की शुभारंभ होता है। तो कुछ ही किसी भी चीज़ का नया शुभारंभ तो हम उसका स्वागत करते हैं बाय रिंगिंग बेल्स। एंड विजडम, एंड बॉटम से है सक्सेस। ओके, आज मुझे चार्म्स की गाइडेंस नहीं आ रही है इसलिए आज मैं चार्म्स नहीं निकालूंगी। सो ये थी रीडिंग आपके लिए, ब्लेसिंग्स कमिंग दिस वीक। मेरी बात को समझने की कोशिश करिए, मेरा काम है गाइडेंस देना, इसलिए मैं गाइडेंस देती हूँ। जिसको लेनी है वो ले सकता है, जिसको नहीं लेनी है वो रोता रहे। ठीक है, मेरा काम है गाइड करना। ठीक है, तो जो मालिक के आदेश होते हैं मैं वही काम करती हूँ। स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी। थैंक यू।